सदगुरु कबीर साहब का जो मौलिक ग्रंथ है बीजक है, और बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है, परखाया है, चेताया है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें समाज के बीच में रहना चाहिए और कैसे तालमेल बैठा करके चलना चाहिए। आज हमारा घर है, परिवार है, मोहल्ले के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं। एक तो होता है मकान और दूसरा होता है घर। एक होता है मकान, दूसरा होता है घर। मकान को जब बनाया जाता है ईंट से, चूने से, गारे से, सीमेंट से, लोहे से मकान को बनाया जाता है, और मकान जब बन जाता है तो व्यक्ति उस मकान की सुंदरता को देखता है। व्यक्ति मकान की सुंदरता को तो देखता है, लेकिन उसकी नींव को कोई नहीं देखता है। मकान को तो देखता है, उसमें कई प्रकार के नक्शे बने होते हैं, कई प्रकार के डिजाइन बने होते हैं, उसको हर कोई देखता है। लेकिन जिस मकान की नींव है, जिस नींव पर मकान खड़ा हुआ है, उस नींव को कोई नहीं देखता, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। वो पत्थर थोड़ी दिखता है, क्योंकि किस लिए नहीं दिखता है कि जमीन के नीचे वो पत्थर गड़ा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति उस पत्थर को नहीं देखता है, केवल क्या देखता है, मकान को देखता है। लेकिन मकान टिका हुआ किस पर, मकान टिका हुआ है किस पर, जो कोई नहीं देखता। गन्ने को देखता है, गन्ने की मिठास को देखता है, गन्ने को चूसता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि गन्ने में मिठास कहां से आती है। लोग फूल को देखते हैं, फूल की सुंदरता को देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि फूल में खुशबू आ कहां से रही है। जैसे गन्ना होता है तो गन्ना जमीन के अंदर जमीन में गड़ा होता है, तो जब तक उसको जमीन से रस नहीं मिलता है, जमीन से खाद पानी नहीं मिलता है, तो क्या गन्ना कभी बड़ा होगा क्या? उसको समय समय पर पानी मिलता है, खाद भी मिलता है। जब गन्ना बड़ा होता है और धीरे धीरे जड़ के द्वारा उसके अंदर मिठास पैदा होती है, और जब उसके गन्ने के अंदर मिठास पैदा होती है, वो भी उसका एक समय होता है, उसका समय होता है। जैसे नींबू है, और कच्चे नींबू का आप तोड़ लो तो उसमें रस निकलेगा क्या? कच्चे नींबू को तोड़कर रस निकलेगा क्या? लेकिन वही नींबू जब पक जाता है तो क्या निकलता है? रस निकलता है कि नहीं? कच्चे में तो नहीं निकलता है। अभी आप इस मकान को देख रहे हैं जिसमें आप बैठे हैं, अभी इसमें प्लास्टर नहीं है, और इसका प्लास्टर हो जाएगा तो सुंदर देखने लगेगा क्या? नहीं। फिर इसके ऊपर पुट्टी हो जाएगी तो और सुंदर देखने लगेगा। इसी प्रकार व्यक्ति इस चाम को तो देखता है, ठीक है ना। और इस चाम को यदि निकाल दिया जाए, कोई देखना पसंद करेगा क्या? जैसे किसी के शरीर में यदि फोड़ा हो जाता है, यदि किसी के शरीर में घाव हो जाए तो कोई देखना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा क्या? तो मकान तो ये कारीगर के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन घर आप लोगों के द्वारा बनाया जाता है। घर किसके द्वारा बनाया जाता है? घर महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, क्या और किसी के द्वारा बनाया जाता है? महिलाएं घर को बना भी सकती हैं और महिलाएं घर को मिटा भी सकती हैं, क्या नहीं?
महिलाएं घर में आने वाले अतिथि का आदर भी कर सकती हैं और अपमान भी कर सकती हैं कि नहीं। जिस दरवाजे से हम अंदर भी आ जा रहे हैं तो उससे बाहर भी तो जा सकते हैं। दरवाजा तो वही है क्या नहीं, आने का और जाने का दरवाजा तो वही है। इसलिए आपको ये शरीर मिला है तो हमारी आंखें क्या हैं, 2, और कान कितने हैं, 2, और नाक कितनी है क्या नहीं, और मुंह क्या है, 1। इसलिए कान से सुनो क्या नहीं, और मुंह से क्या करो, बोलो मत, केवल सुनो। जब बोलने का समय हो तब बोलो। तो इसलिए कभी साहब जी ने घर की बात, संतो घर में झगड़ा भारी, तो झगड़ा कहाँ मचा है कि नहीं। पहले तो गांव में झगड़ा, पहले तो घर में झगड़ा, घर में के बाद फिर गांव में झगड़ा, गांव के बाद झगड़े के बाद तहसील में झगड़ा, और तहसील के बाद जिले में झगड़ा, और जिले के बाद राज्य में झगड़ा, और राज्य के बाद केंद्र में। फिर क्या आता है, केंद्र में झगड़ा। तो हर जगह झगड़ा है कि नहीं, लेकिन झगड़ा को कैसे शांत किया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। आज लोग मंदिर में चले जाते हैं, गौ माता की तो जय बोल गई, लेकिन बैल पिता की जय नहीं बोली। दोनों की जरूरत है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं भाई। जीवन में दोनों के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जहां पर स्त्री या पुरुष ना हो तो कहीं दुनिया में हो सकता है। एक हाथ से कभी ताली बजी है क्या। हमारे भारत की पहले संस्कृति थी, हमारे भारत के संस्कार ऐसे थे। आज पुराने इतिहास को देख करके आप देखिए तो हमारा भारत एक धर्म प्रधान देश था, और इस भारत में बहुत अच्छा सुंदर जीवन जीते थे। और जब लोग अपना सुंदर अच्छा जीवन जिए, तो आज से आप 50 साल पहले चले जाइए, ज्यादा समय की बात नहीं कर रहा हूं, 50 साल पहले, जो 50 साल पहले प्रेम था का आज है क्या, सही बता ना आप। नहीं है सही, आज नहीं है नहीं। तो उसका कोई ना कोई कारण तो बना होगा। पहले आपके घर में आता तो पहले क्या लेकर के आता था, बगुचिया। बगुचिया जानते हो क्या होता है, नहीं जानते, नहीं जाने। लेकिन मैं बताऊं बगुचिया क्या होती है। कपड़ा लेते थे, कपड़ा में कपड़ा बांध देते थे, वो पीछे टांग लेते थे। वो कपड़े वाली पोटली बांध देते थे, और ज्यादा होता तो कंधे पे अपना कुर्ता डाल लेते थे। नाते रिश्तेदारी में जाते थे तो कब पहनते थे, जब गांव के लोग करके पहुंच गए कि नहीं। कोई जब घर पे आता था तो उसका थैला पकड़ लेते थे, आज नहीं जाना है। क्या घर में प्रेम रहा, क्या आज पति पत्नी में प्रेम है, बताओ। क्या सास बहू में प्रेम है, क्या भाई भाई में प्रेम है। उसका पतन कहां से हुआ, हम उस जड़ पे जाएं, उस हम जड़ पे जाएं कि हमारा पतन कैसे हुआ और हमारा उत्थान कैसे हो सकता है। क्योंकि 2 चीजें दुनिया में, या तो व्यक्ति का उत्थान होगा या पतन होगा। तो पहले क्या होता था, आज मैं सुंदर भजन सुन रहा था और लोग गा भी रहे थे। क्या गा रहे थे, शुरू में कौन सा भजन गाया था, सीमा कौन सा भजन गाया था, सुनाओ, एक लाइन सुनाओ। वो एक तो तन का क्यों गुरु, और वो हे गुम गुरुदेव सिंधु करुणा। हाँ, दूसरा बताओ, शुरू में कौन सा था, शुरू में कौन सा गाया था, सुनाओ। वो सदगुरु मिल गए मेरे, सब दुख कट गए, हृदय के पट खुल गए मेरे। तो मिल गए, हाँ सही बताओ। मिल गए का मिल गए का। देखो अपन ने सारा भार गुरु को सौंप ही दिया है, तो फिर अपन कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सदगुरु मिल गए, सदगुरु कह दे कि आग में हाथ घुस दो, ऐसा नहीं कहेंगे। सदगुरु तो कह रहे आग में हाथ घुस दो,
तो आपका क्या काम होता है? अपनी गुरु पे इतना विश्वास होता है कि वो अपन गलत रास्ता नहीं बताएंगे। इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। पहले क्या होता था कि हमारे जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजा, और राजा महाराजाओं के समय उनके कुलगुरु होते थे। उनके क्या होते थे? उनके गुरु होते। तो जीवन में जो भी समस्या आती थी, जीवन में जब भी कोई भी समस्या आती थी तो पहले अपने गुरु के पास जाते थे। राम के गुरु कौन थे? बस गुरु वशिष्ठ थे ना, बस गुरु थे। हाँ। राजा भोज के गुरु कौन थे? माँ कवि कालिदास। राजा जनक के गुरु कौन थे? क्या गुरु थे? जब जीवन में समस्या आती थी, अष्टावक्र भी थे, और श्री कृष्ण के भी गुरु थे, और चार गुरु थे। जब जीवन में समस्या थी तो पहले के, आज के मैं अब जड़ की बात आपको बता रहा हूं। पहले क्या होता था कि जो हमारी पीढ़ी थी, जैसे 4 भागों में बांट दो, 25 चौको 100 हो गया कि नहीं? पहले क्या था? ब्रह्मचर्य है क्या नहीं? फिर क्या था? वानप्रस्थ। फिर क्या था? संन्यास। और फिर अंत्येष्टि थी। माने 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में जब बांटा गया था, उस समय क्या होता था? लोग पढ़ने जाते थे तो उसमें से 25% तो जो है साधु बन जाते थे, क्योंकि उनको गुरु से वो संस्कार मिलता था। वो 75% जो गृहस्थी का जीवन जीते थे, तो गृहस्थी का जीवन वो अच्छा जीवन जीते थे क्योंकि उनको संस्कार मिलते थे। उनको जब वहां पर संस्कार, जब स्कूल में जाते संस्कार मिलते थे। आज माठ साहब उस समय आप पढ़ाते थे, इस समय हम लोग भी पढ़े। शिक्षा के साथ साथ में नैतिक शिक्षा थी कि नहीं माठ साहब? लेकिन आज है क्या? शिक्षा के साथ साथ में आज नैतिक शिक्षा है क्या? बिल्कुल नहीं है। और शिक्षा के साथ साथ में नैतिक शिक्षा ना मिलने के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी का पतन हुआ। और अब ना वो तो घर में संस्कार है, ना परिवार में संस्कार है। जब उनमें संस्कार नहीं है तो हमारे आने वाली पीढ़ी में संस्कार आएंगे कैसे? क्या नहीं? अब दोबारा वो कैसे आए? दोबारा कैसे वो पहुंची जाए? तो उस पर ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कबीर साहब जी कहते, संतो बोले थे जग मारे, संतो बोले थे जग मारे, अनबोल थे कैसे बने, शब्द ही को न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भाई, बाप जन्म या पाछे, और बाप पूत की एक नारी, ये अचल कोई साचे। संतो बोले थे जग मारे। यदि मैं सच बात को कहता हूं तो संसार के लोग मुझे मारने को दौड़ते हैं, लेकिन अनबोल थे कैसे बने? कबीर साहब जी कहते हैं कि लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, है नहीं? किसी से कोई बात होगी तो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? अनबोल से कैसे बने? लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं बिना बोल से बनता भी नहीं है, बोलना तो मुझे पड़ेगा। किसके लिए? समाज सुधार के लिए। मोए बोलन की आशा नहीं, तोर प्रेमस बोलो रे भाई। मुझे बोलने की इच्छा नहीं है। साहब जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मोए बोलन की आशा नहीं, तोर प्रेमस बोलो रे भाई। कबता हो ना भाड़ कहूं, और बख बाग दी के निकट ना जाऊं। तो उस समय वो इस बात को उन्होंने क्यों किया कि उन्होंने कहा था कि जहां से जड़ खराब है,